हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर उदय शिवा कुमार इंफ्रा लिमिटेड यानी यूएसके के स्टॉक के बारे में। तो आज भी दोस्तों अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। आज यूसी लगा था, बीच में टूटा ज़रूर था, लेकिन उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर करके वापस से आपको जो बाइंग लौटती हुई नज़र आई। उसके बाद अपर सर्किट में स्टॉक ट्रेड किया एंड कह सकते हैं यहाँ पर लगातार जो एक म्यूटेड लिस्टिंग के बाद या फिर कोई एक ख़राब लिस्टिंग के बाद आपको एक जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली अब अपने इशू प्राइस 35 रुपये से काफ़ी नज़दीक आता हुआ नज़र आता है यहाँ पे उदय शिवा कुमार इंफ्रा एनएससी के साइड पे। लेकिन अगर मैं बीएससी की बात करता हूँ तो बीएससी पे तो और ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है। 34 रुपये 90 पैसे पे आज बंद हुआ है। आज देखिए, जैसे मैं आपको कल आपको जो साफ साफ बात कही थी कि जो डिफरेंस है ना वो बेसिकली यहाँ पे कवर करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए जो बीएससी पे मूव आपको नज़र आता है वो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन एनएससी पे जो मूव नज़र आता है वो डेफिनेटली यूसी में नज़र आता है। तो अब क्योंकि देखिए प्राइस जो है वो काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन आज हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि स्टॉक ने जो हाई बनाया बीएससी पे वो 34.95 का था, 35 रुपये का नहीं था, 34 रुपये 95 पैसे का था। तो ये ज़रूर है कि 35 रुपये का लेवल जो है वो डेफिनेटली स्टॉक छू नहीं पाया है अभी तक, यानी जो अपना इशू प्राइस है उसको छू नहीं पाया है। आज जब ये ओपन हुआ था तब तो जरूर देखिए 35 पे ही हुआ था, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आज भी 35 पे क्लोजिंग नहीं आ पाई। आ सकती थी बट आई नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जो प्राइस डिफरेंस था दोनों के अंदर, जो दोनों एनएससी और बीएससी पे था, वो आई थिंक जो रिफ्लेक्ट कर रहा था अब उसको सेम होने की पूरी कोशिश हो रही है और वो एग्जैक्टली होता हुआ नज़र भी आ रहा है। क्योंकि अब एनएससी पे तो 34.70 पे और बीएससी पे 34.90 पे, तो अब मात्र 20 पैसे का डिफरेंस जो है वो बेसिकली बच चुका है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यहाँ से अब मंडे को मूव जो निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी जो 7 मार्च है, कल आपको मार्केट्स के अंदर हॉलीडे देखने को मिलेगा। बाजार कल बंद रहेंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको पता नहीं है तो। आज की अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम्स के ऊपर, तो जो आज दोस्तों उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर वॉल्यूम आई है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। 9 करोड़ 72 लाख के आसपास की वॉल्यूम आज हमने देख ली इसके अंदर। माफ़ कीजिएगा, 9,72,135 की वॉल्यूम हमने देख ली आज। एंड डेफिनेटली देखिए लगातार अच्छी बात यही है कि बाइंग जब आ रही है, सी आज सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया था ज़रूर। वो 9 लाख जो आज आपको यहाँ पे वॉल्यूम हुई है उसमें से कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने नीचे जब सेलिंग हो रही थी इसके अंदर तब एग्रेसिव बाइंग करी। तो जब एग्रेसिव बाइंग करी तो डेफिनेटली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो गई। और उस बाइंग के कारण हम कह सकते हैं कि आज जो मूव आया है वो फिर अपर सर्किट में तब्दील हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके ऊपर आपको नोटिस भी करना चाहिए वो यही है कि ऑर्डर बुक पे अभी बाइंग दिख रहे हैं। यानी क्योंकि अपर सर्किट लगा है तो ऑब्वियसली बाइंग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अच्छी बात यही कि अभी बायर्स है इस लेवल पे अवेलेबल। यानी लोगों को लग रहा है या फिर कह सकते हैं कि हाँ, इन लेवल से स्टॉक के अंदर दिख रहा है कि मूव आ सकता है। इसलिए 2110 क्वांटिटी जो है वो बाइंग की आपको पेंडिंग देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है सारे उदय शिवा कुमार इंफ्रा के होल्डर्स के लिए, बिकॉज जिनके पास भी एज आईपीओ लगा था 35 का, अभी तक वो तो प्रॉफिट में नहीं आए, राइट, क्योंकि 35 रुपये का तो प्राइस बैंड था और अभी तक वो मुनाफे में निकल के नहीं आए। लेकिन जिन लोगों को नहीं लगा था या फिर जिन लोगों ने नीचे बाय किया, कोशिश, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया वो बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो डेफिनेटली, अगर जिन्होंने 30 पे लिया, जिन्होंने 32 पे लिया, कभी भी उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो वो भी अब काफ़ी यहाँ पर ठीक ठाक मुनाफे में आ चुके हैं, राइट। तो ये अच्छी बात है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या हम एनएससी के शेयर बीएससी पे बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप बेच सकते हैं। कोई ज़रूर थोड़ी कि एक एक्सचेंज पे बेचना है, आप कोई सी भी एक्सचेंज पे शेयर्स को बेच सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने एनएससी पे लिया है और वो शेयर अगर बीएससी पे लिस्टेड है तो बीएससी पे भी वो बिक सकता है। ऐसा नहीं है अगर सिर्फ वो एनएससी का है और सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड है तो फिर एनएससी पे एनएससी बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शेयर एनएससी का बीएससी पे लिस्टेड है या बीएससी का एनएससी पे लिस्टेड है तो आप शेयर्स कहीं भी बेच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको शेयर बेचना है तो आप चाहे तो आप अपना बीएससी से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे तो अपर सर्किट नहीं लगा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो ये बिक सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। से उदय शिवा कुमार इंफ्रा के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के ऊपर भी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी दोस्तों जो अपने डेटर डेज है वो बेसिकली रिड्यूस करती हुई नजर आई है। काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले 82.3 डेज में कंपनी पेमेंट करती थी, तो आज 62.9 डेज में पेमेंट कर रही है। कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आया है, बिकॉज वो भी रिड्यूस हो चुके हैं 34.5 टू 20.4 डेज। दिक्कत एक ही क्या है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, बट डिविडेंड अब पे आउट करेगी, बिकॉज अब ये यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में लिस्ट हुई है।
बाकी अगर आप देखेंगे तो एक बात साफ साफ अच्छी है कि इंडस्ट्री की जो पी है वो 27 की है, 27 की पी पे इंडस्ट्री ट्रेड करती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इनकी बुक वैल्यू 18 रुपये की है, 18.7 की। तो स्टॉक जो है वो डेफिनेटली कुछ खास ओवर वैल्यूड नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है कि अगर कोई आप वैल्यूएशन की बात सोच रहे हैं तो वो ओवर वैल्यूड कंपनी नज़र नहीं आती है। कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो वो आपको काफ़ी लाजवाब दिखेगी, राइट। 193 करोड़ की मार्केट कैप, उसके सामने 186 करोड़ का यहाँ पे सेल्स। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो दोस्तों 19.1% की रही है, और 19.1% की ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। ये आप मान के चल सकते हैं, बिकॉज इसी प्रकार की अगर ग्रोथ कंपनी लगातार करती रही तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया कंपनी करेगी। बट ये है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ रहनी चाहिए, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात ये भी कि कंपनी अपने कैश फ्लो में नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में है, करीबन यहाँ पर 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। पहले 0 करोड़ था करीबन 2020 में, फिर 5 पे आया, फिर 10 पे आया। तो ग्रोथ यहाँ पर एक्सटेंसिवली आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर इसके रेशियोज भी आप देखने जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी बढ़िया करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल ठीक है। हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कब होगी, जब कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे निकल के आएंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी क्वार्टरली किस प्रकार का अपना परफॉर्मेंस पेश कर रही है। सितंबर के बाद दिसंबर के नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बिकॉज वो अभी तक यहाँ पर निकल के नहीं आए, निकल के आ गए, बट डेफिनेटली उसके बारे में अभी तक अपडेट इतना कुछ खास निकल के नहीं आया है। बट ये है कि हाँ, जब इस बार कंपनी के Q4 के नंबर्स निकल के आएंगे तो वो डेफिनेटली बता देगा कि स्टॉक में जो प्राइस भी आपको 34.7 34.9 देखने को मिल रही है, और अगर ये यहाँ से 35 से 40 रुपये चला गया तो वो क्या जस्टिफाई करती है। बिकॉज अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आए तो बहुत बढ़िया, नंबर्स बढ़िया निकल के नहीं आए तो फिर डेफिनेटली गिरावट की संभावना पूरी पूरी बनती है, और वो बन भी जाएगी। क्यों? बिकॉज ठीक है, नंबर्स अच्छे नहीं है तो आपको गिरना ही है, ये तो बात आपको पता ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंडे के लेवल्स की। अब मंडे को देखिए होगा क्या, मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक एक बार 35 के आसपास रुक सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज 35 रुपीज़ जो है इसका इशू प्राइस है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे खुला था तो इसलिए वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। बट अगर मंडे को ये 35 के ऊपर निकलता भी है और उसके ऊपर टिक भी जाता है, और अगर सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर अपर सर्किट भी लग जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, यहाँ पर तेज़ी होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज आज दोस्तों BSE में थोड़ा बहुत मौका था कि 35 के ऊपर जाके टिके, बट नहीं हुआ ऐसा। ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि वो अगर वो उधर नहीं हुआ है तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर ये 35 के ऊपर कल आज BSE पर टिक जाता, क्लोज हो जाता, तो मैं आपको कहता कि हाँ, यहाँ पर तेज़ी बहुत बढ़िया बढ़ने वाली है। बट अगर आज ऐसा नहीं हुआ है तो उसके पीछे का भी एक रीज़न है, वो है कि रेजिस्टेंस सेलर्स है वहाँ पर एक्टिवली आपको सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कौन है? जिनको IPO में लगा है, राइट। तो क्योंकि उनको IPO में लगा तो वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं इन लेवल्स पर, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लेवल पर आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 35.05 पे तो बहुत ही मिल सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो एक्जैक्टली उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बट ठीक है, मंडे को मोस्ट लाइकली इसके ऊपर ओपन होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 35 रुपये से ऊपर ओपन होना चाहिए। ओपन क्या टिक पाता है नहीं टिक पाता है, ये अपना आप में क्वेश्चन रह सकता है, जिसको हम डेफिनेटली देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग भी कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।